हेलो नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 5 जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज। तो आज हमारा क्या है टॉपिक, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो प्रथम स्टार्ट करते हैं। प्रथम अनुसूची, कौन सी अनुसूची? प्रथम। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य, तो घटक राज्य 29 राज्य। अब 29 राज्य ना होके अब हो गए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हो गए। 7 की जगह क्या हो गया? अब 8 केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक जो राज्य हैं वो 28 हैं और संघ शासित 8 हैं, और इसमें 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली राज्य को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। अब द्वितीय अनुसूची कौन सी सूची? द्वितीय अनुसूची, सेकंड शेड्यूल्स। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पद अधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल। तृतीय क्या दे रखा है? चलो, इसमें विभिन्न पद अधिकारी जैसे मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रेड के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। अब चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न अनुसूचियों, क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया। सातवीं अनुसूची में क्या क्या कहा गया? केंद्र, सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो शक्तियां हैं उनके बंटवारे के बारे में दिया गया है, तथा इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नंबर 1, संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग और परमाणु शक्तियाँ। राज्य सूची में क्या आता है? इस सूची में दिए गए विषयों का राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्र हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन अब इस टाइम 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय: शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि। अब नंबर 3, समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय
समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन इस टाइम वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं: दीवानी, फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ और वन। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में 21वां संशोधन में सिंधी को, 1992 में 71वां संशोधन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 में 92वां संशोधन मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 से के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। अनुसूची 10वीं अनुसूची। यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।